बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम सेंट्रीपेटल फोर्स को डिस्कस करते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स हमारे पास कोई भी इस तरह की फोर्स है जो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती हुई चीज़ को सर्कुलर फॉर्म में ले आए, यानी कि अगर कोई चीज़, कोई बॉक्स इधर पड़ा है और ये इसका सेंटर है, यहाँ से इस डोरी के साथ अगर इस बॉक्स को बांध दिया जाए तो हम जब इस बॉक्स को घुमाएं, इसको हमने फोर्स दी और ये बॉक्स जहाँ पे आया और इसकी फोर्स छोड़ दी गई, यानी कोई भी रस्सी थी, कोई चीज़ थी, उसको तोड़ दिया जाए तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब अगर ये रस्सी नहीं टूट रही है तो इसका क्या मतलब है कि इस बॉक्स के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है जिसे हम टेंशन कह सकते हैं। अब वो टेंशन क्या कर रही है, इस बॉक्स को सेंटर में मूव करवा रही है। हम कह सकते हैं कि इस केस में टेंशन एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रही है। सेंट्रीपेटल फोर्स अपने तौर पे कोई भी फोर्स नहीं होती। कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाए, आप उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कह सकते हैं। अगर एक न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई भी फोर्स है, वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इसके दायरे से, इसके मदार से बाहर नहीं जाने दे रही, तो वो फोर्स क्या कहेंगे हम उस कंडीशन में? वो इलेक्ट्रिक फोर्स एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रही है। कोई भी फोर्स जो होगी, जो किसी भी चीज़ को सर्कल में मूव करवाने में कामयाब हो गई, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कह सकते हैं और कहेंगे। इस केस में टेंशन को कह दिया, एक हमारे पास ये केस हो गया। इस तरह आपके पास कोई भी केस हो सकता है। कोई स्टोन है, उसको रस्सी से गोल घुमा रहे हैं और वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, उसका रेडियस सेम रह रहा है, उसकी स्पीड सेम रह रही है, वो मूव कर रहा है, तो दैट इज़ सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से हम कहेंगे कि ये चीज़ सर्कल में मूव कर रही है। अच्छा, इस चीज़ के वेलोसिटी की बात अगर करें तो इसकी वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी? जो टेंजेंट से लेंगे हम। अगर बॉक्स इधर होगा तो इस तरह से फोर्स आ रही है, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी की टेंजेंट की क्या डायरेक्शन इस तरह बनेगी। अब ये लीनियर में जा सकता है, इसको एंगुलर में, सर्कल फॉर्म में रख रही है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो कोई भी इस तरह की फोर्स जो पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में नहीं रहने दे, उसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे, सर्कुलर पाथ में उसको बेंड करवा दे, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। अच्छा, अब मैंने इधर आपको क्या बात बताई उसकी स्पीड के बारे में। वो एक तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास? डायरेक्शन, ठीक है। इन दो बातों से हम वेलोसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, विच मीन्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, लेकिन वो उसी स्पीड से सर्कुलर फॉर्म में मूव किए जा रहा है। इट मीन्स इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो अब हम क्या कहेंगे कि इट मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है वेलोसिटी की? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या मैग्नीट्यूड इसका बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, सेम है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का कि Fc इक्वल है mv²/r के। ये सेंट्रीपेटल फोर्स का वो फॉर्मूला है जो हम अपने आज के लेक्चर में ड्राइव करेंगे। पूरा इसकी पूरी डेरिवेशन को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझ आती जाएगी। इसके साथ एक और टॉपिक हम लेकर चलेंगे जिसे हमने कहा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जब हमने कहा कि हमारे पास वेलोसिटी
चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन। लेकिन चूंकि ये बहुत स्पीड में मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लेंगे। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस केस में टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। जब हमने कहा कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, विच मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब चूंकि ये बहुत स्पीड में मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लेंगे फिर। और इस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास एक्ट करेगी टुवर्ड्स सेंटर। अगर बॉक्स इधर आ गया मूव करते हुए और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस तरह से होगी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आपको अभी ये बात नहीं समझ आ रही एक्सेलरेशन की, तो जब हम इसे ड्राइव करेंगे ये सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि ए सी इक्वल है वी स्क्वेयर बाय आर के, और ये भी फॉर्मूला हम इसके साथ ही ड्राइव करेंगे, ये दोनों टॉपिक लिंक्ड होकर चलेंगे। हमारे पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या बनी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अच्छा, एस हमारे पास इक्वल होता है वी डेल्टा टी के, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हम डेल्टा टी को एक साइड पे अलग करें, इस इक्वेशन को लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस बाय वी। हम इस डेल्टा टी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, इस स्टार वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय एस बाय वी, जिसको आप लिख सकते हैं कि ए इक्वल है डेल्टा वी डॉट वी डिवाइडेड बाय एस। इसके बाद हमारे पास इसका प्रूफ स्टार्ट होगा जहाँ से हम इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सर्कल ले लेना है। सिर्फ इसकी डायग्राम की बात है, अगर आप इस डायग्राम को ठीक से समझ लेंगे तो आपके लिए ये सारा जो इसकी डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हमारे पास एक लाइन है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एक रेडियस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस आर, सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने इधर तक क्या लिया, रेडियस ले लिया। अच्छा, अब एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट पे मौजूद है, हमने उसको सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाना शुरू किया या हमने उसे मूव करवाना शुरू किया और सेंट्रीपेटल फोर्स ने उसे सर्कुलर फॉर्म से बाहर ना जाने दिया और वो पार्टिकल पहुंच गया इस पॉइंट पर, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से ले सकते हैं। हमारे पास क्या है, जो उसका रेडियस सेम रहेगा, इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। हम इन्हें नाम दे सकते हैं ए, इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं बी और इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं सी। सेंटर या आप ओरिजिन नाम देना चाहें, जो भी नाम देना चाहिए, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप इसे डिनोट कर दें। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में हमें शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका कोई एंगल भी है, दैट इज़ थीटा। इस पॉइंट पे अगर हम कहें टाइम टी था, तो इतना प्रोसेस हो जाने के बाद, पार्टिकल के इधर तक मूव कर देने के बाद टाइम भी कुछ ना कुछ गुजरा है, तो वो हम क्या कहेंगे, t2। आप लिखना चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं। हमने इन वेलोसिटीज़ को, जो वेलोसिटी हमारे पास है उसका हमने क्या कहा, उसको फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट लेना है। अगर यहाँ से लें, ये डायरेक्शन v कह दें, अगर इस पॉइंट पर लें तो हमारे पास ये डायरेक्शन, इसको हम कह सकते हैं v प्राइम, ठीक है। इसका टेंजेंट a से, इधर से b से टेंजेंट, दिस इज v एंड दिस इज v प्राइम। अब इधर जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास वो ये है कि अगर हम
ए और बी के डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर दें, यानी हम इस डिस्टेंस को, इस आर्क को बहुत ज़्यादा कम कर दें, तो हमारे पास एक इस तरह की फॉर्म में बन जाएगा। दिस इज़ पॉइंट सी, ये बी आ गया, ये ए आ गया, और इतना कम किया गया है इस डिस्टेंस को कि हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन शो हो रही है हमें। इतना स्मॉल डिस्टेंस है ये कि एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रेट लाइन आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आर्क ए बी। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, ये है आर्क ए बी, ये कर्व आर्क है। ठीक है, इसको हमने इतना स्मॉल कर दिया कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ए बी आ गई। इस स्ट्रेट लाइन को अब हम डिनोट कर सकते हैं एस से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास आर्क ए बी इक्वल आ गई है एस के, स्ट्रेट लाइन एस के, जिसे आपकी बुक में इस तरह से लिखा गया है कि ए बी आर्क इक्वल है ए बी स्ट्रेट लाइन के। अब क्या बात है, एक तो ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, हमने डिस्टेंस उसका कम कर दिया, हमारे पास ए सी बी आ गया, जिसकी एक साइड एस है, और ये वाला आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने सर्कल में से लिया है, तो इसका ये साइड और ये साइड इक्वल हैं डिस्टेंस में, लेंथ में, उनकी वैल्यू इक्वल है, आर इक्वल टू आर। ये बात आपने याद रखनी है। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको कहते हैं, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, और इसका कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है, दैट इज थीटा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक तो ये ट्रायंगल हमारे पास बन गया। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें और इसको इतना, ये पार्ट इसका निकालें, तो हमारे पास एक ए बी और ये वी और ये वी, ये भी एक ट्रायंगल बन सकती है। अब वो किस तरह से बनेगी हमारे पास, कि जब हमने इनका डिस्टेंस कम किया और हमने उसको इतना कम हम कर दें कि हमारे पास ये है वी, ठीक है, और इतना कम कर दें कि ये दोनों टेल्स आपस में टच हो जाएं, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से कुछ। दिस इज वी प्राइम, वी वन या वी प्राइम का हमने नाम दिया, तो हम इसको वी प्राइम। ठीक है, अच्छा, और ये आपस में, अब इनके दरमियान हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली डेल्टा वी। ठीक है, हमने इस डिस्टेंस को इतना कम किया कि वी, वेलोसिटी वी और वेलोसिटी वी प्राइम की टेल्स आपस में कनेक्ट हो गई, टच हो गई, और हमें एक न्यू ट्रायंगल मिल गया। वेलोसिटी वी प्राइम और चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने शुरू में एक बात देखी थी कि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेलोसिटी v प्राइम के मैग्नीट्यूड के। इट मीन्स हम इसको इक्वल टू सिंपली v कह सकते हैं। हमारे पास ये और ये सेम आ रहा है। अगर आप इसको v1 v2 लिखना चाहो तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v आप यूज़ कर सकते हो। हमने कहा मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अच्छा, अब अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, v इक्वल टू वी प्राइम है, यानी इसकी दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, इट मीन्स ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल था हमारे पास, और ये भी हमारे पास अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स अब सेम हैं, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आप देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन ये थी कि ए इक्वल है डेल्टा वी बाई एस बाई वी के, जिसमें हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को कन्वर्ट किया था। इस इक्वेशन को आप नाम दें इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 2 ड्राइव करनी है।
अब इधर हमारे पास क्या बात हुई कि आर्क ए बी इक्वल है स्ट्रेट लाइन ए बी के। इसको भी हम डिनोट करते हैं वैल्यूज से, ये ए प्राइम कह दें, इस पॉइंट को आप बी प्राइम कह दें और इस पॉइंट को आप सी प्राइम कह दें। अब ये हमने कहा दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इट मीन्स हम इनकी साइड्स को इक्वल करके लिख सकते हैं। हमारे पास अब हमने आर्क को तो कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये दो डायग्राम्स हैं हमारे पास, इनको मैंने नेक्स्ट पेज पे दोबारा बनाया ताकि आपको समझ आ जाए हम वैल्यूज़ किस तरह से लिख रहे हैं। आर्क ए बी को हमने इतना छोटा किया कि वो स्ट्रेट लाइन ए बी बन गई थी, तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी। अच्छा, मैंने आपसे इधर कहा था कि ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं वी और वी प्राइम, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं आर और आर, तो ये दोनों क्या हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल्स सेम होती हैं तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशो सेम होता है। अब रेशो से क्या मुराद है कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय सी ए, ठीक है। और इसी तरह हम इसको इक्वल लिख सकते हैं इसके कि सी प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय बी प्राइम ए प्राइम। अब जबकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और इनका रेशो सेम है तो ए बी डिवाइडेड बाय सी ए, हम इनको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल है डेल्टा वी बाय वी के, ठीक है। आपकी बुक में इस इक्वेशन को कैसे लिखा है कि आर्क ए बी डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन सी ए इक्वल टू बी प्राइम सी प्राइम स्ट्रेट लाइन, और उसको रेशियो में किसके साथ लिखा है ए प्राइम बी प्राइम के। सिंपल इन्हीं ट्रायंगल्स को लिखा है कि ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम करके और फिर उनको कन्वर्ट किया वैल्यूज़ में। मैंने डायरेक्ट इधर वैल्यूज़ लिख दी हैं। जब हमने इसके डिस्टेंस को बहुत ही स्मॉल किया था तो ए बी भी हमारे पास इक्वल है एस के, यानी एस बाई सी ए क्या हो गया आर इक्वल है डेल्टा वी बाय वी के, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में एक बात और है कि डेल्टा टी अप्रोच ज़ीरो, विच मीन्स कि डिस्टेंस इतना कम किया, टाइम इतना कम है कि चेंज ऑफ टाइम ज़ीरो आ रहा है। वही बात है डिस्टेंस को बहुत कम कर देना कि चेंज इन टाइम आ ही ना सके, कि हम फ़ौरन ही उसकी स्ट्रेट लाइन ले लें। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि हम लिख दें वी बाय आर, ये वी उधर ले जाएं और एस को इधर ले आएँ, डेल्टा वी बाय एस। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 मैंने आपको पहले बताई जो सेंट्रीपेटल फोर्स वाली थी, ये थी इक्वेशन 1, ठीक है। पिछले पेज पे हमने पढ़ा। इस इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यू 2 पुट कर देनी है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए सी, इसमें हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इसके अंदर पुट कर रहे हैं, विच मीन्स ए सी इक्वल है वी बाय आर डेल्टा वी, ठीक है, वी बाय आर, और इसके साथ क्या है एस, यानी वी एस बाय आर। डेल्टा वी को एक साइड पे अलग कर दें, इसमें वैल्यू पुट कर दें डेल्टा वी की, तो और इसमें हमारे पास डिवीजन में है एस बाय वी, यानी वी ऊपर चला जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में, ए सी इक्वल है एस एस से कट जाएगा, सो दिस इज़ वी स्क्वेयर बाय आर। हमारे पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आई है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। ये हमने ड्राइव की है। हमारे पास इक्वेशन होती है फोर्स की कि फोर्स इक्वल है मैस इनटू एक्सेलरेशन के। हमने सेंट्रीपेटल फोर्स का पढ़ा जो किसी भी पार्टिकल को सेंटर की तरफ रख रही है, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स को हमने एफ सी से डिनोट किया था। हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल है मैस इनटू एक्सेलरेशन के, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के। अच्छा, अब हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कि वी स्क्वेयर बाय आर, कि सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल है मैस इंटू वेलोसिटी स्क्वेयर बाय आर के। और ये वो इक्वेशन है सेंट्रीपेटल फोर्स की जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, फिर हमने सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब ये जो सी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास लीनियर फॉर्म में। इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को
हम कन्वर्ट करेंगे एंगुलर फॉर्म में, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो आपकी बुक में इस पूरे चैप्टर में यूज़ हुआ है कि आप v को इक्वल लिखते हो r ओमेगा के। अगर ये वैल्यू हम इधर पुट कर दें तो m r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r, एक r से ऊपर कट जाएगा तो बचेगा m r ओमेगा स्क्वेयर। ये आपके पास एंगुलर फॉर्म में सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है, उसकी इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट और है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो ये हमारे पास AC है, ये मैंने आपसे कहा कि ये सेंटर की तरफ होती है। हम इसकी डायरेक्शन को किस तरह से देख सकते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को, कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ स्पीड है और वेलोसिटी, ठीक है। जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था, दिस इज C एंड इधर हमने B लिया था, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इनकी वेलोसिटीज़ का, इन टेंजेंट्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर है, ठीक है। इसका मतलब इनकी टेल्स से इनके हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये टुवर्ड्स सेंटर है, तो इट मीन्स हमारी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगी। ये हमारे पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी था और सेंट्रीपेटल फोर्स वाला टॉपिक भी था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।